नमस्कार, वेलकम टू एमडी वॉर न्यूज़। नाउ यूएस ईरान की जो वॉर है ये हिंद महासागर तक पहुंच चुकी है। इंडियन ओशन एक्चुअली भारत के बहुत ज़्यादा करीब। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक सबमरीन ने एक ईरानियन वॉरशिप को डुबा दिया है। यहाँ पे आप देख पाओगे इंटरनेशनल मीडिया इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है कि यूएस सब सिंक्स ईरानियन वॉरशिप और इसमें 87 ईरानियन सेलर्स मारे गए हैं। इस फ्रिगेट पर टोटल बताया जा रहा है 200 के आसपास सेलर्स थे। नाम था इस वॉरशिप का IRIS देना DENA और भारत में जो मिलन नाम का नेवल एक्सरसाइज है वहां पे पार्टिसिपेट करने के बाद ये वॉरशिप ईरान वापस लौट रही थी और रास्ते में यूएस की सबमरीन ने टॉर्पीडो से इस वॉरशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और इसके बारे में यूएसए के जो युद्ध मंत्री हैं पीट हेग्सेथ, इन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। ये क्लेम कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से पहली बार एक सबमरीन टॉर्पीडो ने एक वॉरशिप को डुबाया है। द स्टेटमेंट वाज रिलीज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। लास्ट टाइम वी हैड द प्राइस शिप द सलवानी लुक्स लाइक दिस गाइज द नेवी फैक्टर एडजेक्टिव इट इज नो मोर इनफ yesterday in the Indian Ocean American submarine completely destroyed the Iranian ship. It was safe in international waters by torpedo sinking this destroyed ship by torpedo since World War II. Like in that war back when we were still the World Up department we are fighting to win now. अगेन इस बात को लेकर काफी एक विवाद है कि क्या सच में ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से पहली बार है कि एक टॉर्पीडो ने एक शिप को डुबाया है, क्योंकि और भी इंस्टेंसेस हुए हैं बीच में। बट हाँ, यूएस के लिए मैं कहूंगा वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अब तक ये पहली बार है जब यूएस की एक सबमरीन ने एक टॉर्पीडो से एक दुश्मन की शिप को डुबाया है। और आप नोट करिएगा, यूएसए के जो युद्ध मंत्री हैं पीट हेग्सेथ, ये कहते हैं कि ईरान को लग रहा था कि इंटरनेशनल वाटर्स में अगर ये अपनी शिप को ले जाएंगे ना तो वहां पे कोई खतरा नहीं होगा। ये मैं कहूंगा कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भारत श्रीलंका के बहुत ज्यादा करीब जाकर यूएस की सबमरीन ईरानियन शिप को डुबा देगी। और यहां पे आप देख पाएंगे ये शिप थी IRIS देना की। ये एक अत्याधुनिक शिप थी। 2015 में ही ईरान ने इसको लॉन्च किया था। यहां पे मॉडर्न रेडार्स थे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज भी थी इस शिप में। और फरवरी 2026 में ये शिप आई थी भारत में, क्योंकि जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है ये विशाखापट्टनम भारत में हुआ था। तो ये शिप विशाखापट्टनम में डॉक करती है और उसके बाद ये शिप वापस ईरान की तरफ जा रही थी। इसी बीच यूएस ने लॉन्च कर दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और जब ये शिप बिल्कुल श्रीलंका के कोस्ट के काफी करीब थी, उसी वक्त यहां पे आप देख पाओगे ये वीडियो सामने आती है। ये दृश्य हम देख रहे हैं यूएस सबमरीन का। यूएस सबमरीन ने इस शिप को टारगेट किया और ये टॉर्पीडो से यहां पे आप देख पाएंगे कंप्लीट एंड अटर डिस्ट्रक्शन। यूएस क्लियरली आज के समय ईरान को मैक्सिमम डैमेज पहुंचाना चाहता है। यूएस की स्टेटमेंट से साफ लग रहा है कि ये एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं ईरान प्रॉब्लम का। और इनके युद्ध मंत्री ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ईरान की जो एयरफोर्स है ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। रिसेंटली आपने सुना होगा कि एक F-35 फाइटर जेट जो इजरायली एयरफोर्स यूज कर रही थी, इसने ईरान के एक फाइटर जेट को भी शूट डाउन कर दिया है। और पीट हेग्सेथ यहाँ पे इस वीडियो में ये कहेंगे कि ईरान की एयरफोर्स खत्म हो चुकी है और जो इनकी नौसेना थी उसको भी इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब इसके बाद आगे आप देखोगे यूएसए के अटैक ईरान पर बढ़ने ही वाले हैं। आई स्टैंड बिफोर यू टुडे विद वन अनमिस्टेकेबल ट्रूथ अबाउट ऑपरेशन अमेरिका। दिस वॉर वॉज नेवर मेंट टू बी अ फेयर फाइट। द इरानियन एयर इज नो मोर फॉर 1996। डिस्ट्रक्ट द इरानियन नेवी रेस्ट्स एट द बॉटम। द गल्फ इज ओनली जस्ट टू फाइट। यहाँ पे यूएस कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि अभी तो हमने शुरुआत करी है यहाँ पर। और बात भी सही है। देखिए, यूएसए का अगर गोल ये है कि ईरान को कब्जाना है या ईरान की जो सरकार है इसको रिमूव करना है, तो उसके लिए इवेंचुअली इनको ईरान में सोल्जर्स भेजने होंगे। एयरफोर्स को हराकर या फिर नेवी को हराकर ये ईरान को अभी भी हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि ईरान की ज्योग्राफी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ईरान के नॉर्दर्न और इनके वेस्टर्न एरिया में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं। ईरान को नॉर्थ से कब्जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे आते हैं एल्बर्ज माउंटेन्स और उसके अलावा इनके वेस्टर्न साइड पे आते हैं जैग्रोज माउंटेन्स। अब यहाँ पे आप पूछोगे, अगर इतने ज्यादा पहाड़ हैं ईरान पर, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ईरान को कैसे कब्जा लिया था? देखिए, अलेक्जेंडर ने बिल्कुल जैग्रोज माउंटेन को क्रॉस किया, मगर ये करने में भी बहुत टाइम लग गया था और उस वक्त आर्टिलरी या फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स थे नहीं। आज के समय ये माउंटेन्स को क्रॉस करना, फिर बीच में ईरान में जो रेगिस्तान है इसको क्रॉस करना, इट विल बी
वेरी डिफिकल्ट। तो अभी के लिए यहाँ पे ये लोग कह तो रहे हैं कि हमने एयरफोर्स डिस्ट्रॉय कर ली, नेवी डिस्ट्रॉय कर ली, बट अभी भी तेहरान काफ़ी दूर है। और मुझको यहाँ पे ये भी ऐड करना पड़ेगा कि एक अमेरिकन न्यूज़ चैनल ने भारत के रिगार्डिंग फेक न्यूज़ ये फैलानी स्टार्ट कर दी कि भारत के जो बंदरगाह हैं, भारत के जो मिलिट्री बेसिस हैं, नेवल बेसिस हैं, ये यूएस आज के समय यूज़ कर रहा है। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर एक फैक्ट चेक किया है और यहाँ पे आप देख पाओगे क्लेम्स किए जा रहे हैं। OAN ये एक अमेरिकन चैनल है, यहाँ पे क्लेम्स किए जा रहे हैं कि भारतीय पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है यूएस नेवी द्वारा ताकि ये ईरान पे अटैक करें। ये सारे दावे बिल्कुल फॉल्स हैं, ये बिल्कुल फेक हैं। जो वीडियो है इसकी ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये कहेंगे कि सिंस यूएसए को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है मिडिल ईस्ट में, अब ये लोग इंडिया के जो नेवल पोर्ट्स हैं वो यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, विच इज़ कंप्लीटली फेक न्यूज़। इस वीडियो को एक्चुअली कई भारतीयों ने भी शेयर किया था, बट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ऐसी न्यूज़ को शेयर मत करिए। ईरान पे जो अटैक हो रहा है वहां पे भारत का कोई भी रोल नहीं है। China and Russia are sitting on the side. They are providing SAT intelligence. Ab this was complete success. Particular US base, every base has been destroyed. Harbor installations destroyed. Now you are having to fall back on India and Indian ports which are less than ideal. That's what the Navy say. Now ये यहाँ पर claim कर रहे हैं कि अब US को भारत के ports का use करना पड़ रहा है, जो again बिल्कुल false है, fake है। ऐसा कुछ नहीं है कि US Navy आज के समय भारतीय ports का इस्तेमाल कर रही है to attack on ईरान। और अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि यूएस मीडिया में ऐसी बातें क्यों बोली जा रही हैं, तो ये लग रहा है कि ये ब्रॉडर नैरेटिव का पार्ट है। ब्लूमबर्ग ने भी एक आर्टिकल पब्लिश किया है कि द यूएस सिंकिंग ऑफ एन इरानियन वॉरशिप ऑफ श्रीलंका कोस्ट, भारत के काफी करीब श्रीलंका के बिल्कुल कोस्ट पर ही जो इरानियन वॉरशिप को डिस्ट्रॉय किया गया है, इससे इंडिया के रिस्पॉन्स पर काफी इंपैक्ट आया है। क्वेश्चन यहाँ पे ये रेस किए जा रहे हैं कि ये यूएस वॉरशिप भारत के इतने करीब कैसे थी। देखिए अगेन, जैसे यूएस ने मेंशन किया, जो ये इरानियन वॉरशिप को डिस्ट्रॉय किया गया है, ये किया गया है इंटरनेशनल वाटर्स में, और यूएसए का एक मिलिट्री बेस भी है इंडियन ओशन में डीगो गार्सिया के नाम से। इनिशियली यूके ने कहा था कि ये डीगो गार्सिया को यूज नहीं करने देंगे टू द यूएस, बट इवेंचुअली यूएस के दबाव के अंडर यूके ने डीगो गार्सिया का एक्सेस दे दिया यूएसए को, और यूएस आज के समय इसका यूज करके हिंद महासागर में इरानियन वॉरशिप्स को टारगेट कर रहा है। और चाहे भारत ने अपने नेवल पोर्ट्स का एक्सेस यूएसए को ना दिया हो, एक बात तो तय है कि ईरान यूएसए की वॉर ये भारत के काफी करीब आ चुकी है, एंड दिस इज डेंजरस फॉर इंडिया। क्योंकि इससे क्या होता है कि यहां पर जो हमारी कार्गो शिप्स हैं, जो और बहुत सारी शिप्स हैं, ये डेंजर में आ जाती हैं। क्योंकि जब टॉर्पीडोज लॉन्च हो रहे हैं, मिसाइल्स लॉन्च हो रहे हैं, शिप्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तब ट्रेड रूट्स की सेफ्टी को लेकर भी एक इंपैक्ट आता है। और यहां पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, हाउ द सिंकिंग ऑफ ईरान्स आरेदिना अ शिप ब्रिंग्स वॉर टू इंडियाज बैकयार्ड। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या यूएस ने अभी तक बस एक ही ईरानियन शिप को उड़वाया है, तो इसका आंसर है नहीं। ये पहली बार भारत के करीब हुआ है, तो इसीलिए काफी न्यूज बन रही है। बट ओवरऑल आप अगर देखो तो यूएस 20 ईरानियन वॉरशिप्स को अब तक डुबा चुका है। ये सेंटकॉम की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, और इससे यूएस को एडवांटेज ये मिलेगा कि स्ट्रेट ऑफ हर्मूज को ईरान चोक नहीं कर पाएगा। स्ट्रेट ऑफ हर्मूज को ये वापस ओपन कर पाएंगे। नहीं तो अभी के लिए इशू क्या है कि ईरान बस चाइनीज शिप को अलाउ कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हर्मूज को यूज करने के लिए, और कोई भी शिप स्ट्रेट ऑफ हर्मूज को नहीं पार कर पा रही। सो आने वाले दिन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहने वाले हैं। बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए जो अपडेटेड वीडियोस हैं ये लाता रहूंगा।